हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु का के नाम में धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने एक बार फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका हूँ। और साथ ही साथ आगरा मसीह मंडली का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच में आ सका हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रार्थना मांगेंगे। हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, स्तुति हो प्रभु आपकी, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद 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 ईश्वर, धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, आपकी स्तुति हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य कहें। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य कहें। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य कहें। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। और उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। अपने हाथों को उठाए और उसके नाम को धन्य धन्य कहें। अपने हाथों को उठाए और उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य कहें। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। यीशु ही हमारा प्रभु है। अपने आप को भूल जाए और उसके नाम को धन्य धन्य कहें। अपने आप को भूल जाए और उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है। वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को धन्य धन्य कहें। वो मेरी धार्मिकता है, हम उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। हम उसके नाम को धन्य धन्य कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है। जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य
कहें, जब हम जमा है यहाँ तो उसके नाम को धन्य धन्य हम कहें। यीशु ही प्यारा प्रभु है। हमारे जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम बड़े आनंद बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया आपकी करुणा के लिए। मसीह यीशु आपके अनुग्रह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, जो आज सवेरे से लेकर इस संध्या काल तक हमारे जीवन के ऊपर बना रहा। और प्यारे परमेश्वर पिता, तूने न केवल हमें बल्कि हमारे परिवारों को भी प्रभु तूने संभाला, हमारी देखभाल करी, जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और अपने वचन की सेवा करने के लिए हमें ये समय दिया है, ये अवसर दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम तेरे वचन पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु आज का वचन सुनने वालों के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरने पाए। हम सारे नेटवर्क को, अपने आप को, सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। भाई मानक का हम अपने बीच में स्वागत करते हैं और आपको भी जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर विचार करेंगे। बहुत ही जाना पहचाना पैसेज है आज का, जो पाया जाता है लूका की इंजील में, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसकी हम 1 से 6 आयत को पढ़ेंगे। लूका 19 अध्याय 1 से 6 आयत। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है, उसके पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो। खुदा के लोगों, बहुत बार हम इस वर्णन को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा हम इसके ऊपर संदेशों को सुनते हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको विदित है कि परमेश्वर का वचन जो है, उसका जो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है, वो हमसे एक ही वचन के द्वारा बहुत बार नए नए तरीके से बातचीत करता है और अपने प्रकाशन को वो अपने सेवकों को देता है और उसके द्वारा वो अपने लोगों को आशीष प्रदान करता है। तो आइए हम भी परमेश्वर से आज की शाम में यही आशा करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे भी इस अध्याय के द्वारा, इस जो चुंगी लेने वाला जक्कई है उसके जीवन से परमेश्वर हमसे कुछ नए तरीके से बातचीत करे। बहुत बार हम लोग यीशु से मुलाकात करने की अपने जीवन में बहुत सारी अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम यीशु से मिलना चाहते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे यूनानी लोग आए हुए थे जिन्होंने फिलिप्पुस से कहा कि हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। तो ये जो मिलने की इच्छा है यीशु से, प्रभु से, परमेश्वर से, ये न केवल मसीहों के जीवन में पाई जाती है, बल्कि ये हर
मानव के जीवन में ये अभिलाषा पाई जाती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, और वो किसी भी तरह से पढ़ा हो ना पढ़ा हो, हर एक व्यक्ति के अंदर यह अभिलाषा होती है कि वो यीशु से मुलाकात करे। अब यीशु से मुलाकात करने का क्या अर्थ है? इसके दो मायने हैं। एक होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जिस व्यक्ति से मिलने की अभिलाषा रखते हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर ये जिज्ञासा होती है कि हम उस व्यक्ति को आमने सामने देखें, हम उससे मुलाकात करें, हम उससे बातें करें। और जक्कई के अंदर भी ऐसी ही अभिलाषा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था आमने सामने। यीशु कैसा है, क्योंकि उसने यीशु के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन अभी तक उसने यीशु को नहीं देखा था। और यीशु की जो शिक्षाएं थी, यीशु के जो कार्य थे, उन सब ने जक्कई के जीवन के ऊपर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव डाला था। और वैसे तो जक्कई समाज में एक ऊंचे ओहदे पर था, इनकम टैक्स ऑफिसर था, लेकिन लोगों के बीच में उसका इतना आदर मान नहीं था, खासकर यहूदियों के बीच में, क्योंकि उनका मानना था कि ये भ्रष्टाचारी है, बेईमान है। लेकिन जक्कई के अंदर जो अभिलाषा थी, जो इच्छा थी कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, हम सब के अंदर भी ये अभिलाषा पाई जाती है कि हम यीशु को देखें, उससे मुलाकात करें। मसीह लोग जो हैं, आज यीशु मसीह शरीर में नहीं है, जक्कई के समय में शरीर में थे वो, लेकिन आज वो आत्मा के रूप में हमारे और आपके साथ है। और हम बहुत बार यीशु से आत्मा में मिलना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति कैसे यीशु से मुलाकात कर सकता है? जो मसीह लोग हैं वो प्रार्थना में यीशु से बातें करते हैं, वचन पढ़ते समय वो यीशु से मुलाकात करते हैं, क्योंकि वचन उससे बातचीत करता है। और वो उसकी आराधना करते समय भी उसको अपने समक्ष महसूस करते हैं। लेकिन बहुत बार बहुधा देखा गया है कि जो मनुष्य है या जो विश्वासी लोग हैं, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, लेकिन बहुत बार वो यीशु से मुलाकात करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। उनके अंदर इच्छा पाई जाती है कि वो यीशु से मिलें, वो प्रार्थना करें, वचन पढ़ें, प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर के वचन को सुने, लेकिन बहुत बार वो ऐसा नहीं कर पाते। जक्कई के अंदर भी ऐसी ही अभिलाषा थी कि वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन जक्कई के जीवन में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उसकी कुछ शारीरिक कमी थी, जिसके कारण से वो यीशु को देखने में असमर्थ था। और वो शारीरिक कमी क्या थी? वो था उसका अपना कद, जो बहुत ही छोटा था, और इस कारण से वो यीशु को देखने में असमर्थ था। और हम देखते हैं कि आजकल भी विश्वासियों के जीवन में बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां होती हैं कि वो इच्छा तो रखते हैं यीशु से मिलने की, लेकिन शारीरिक कमजोरियों के कारण से वो बहुत बार प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते। जैसे कि
एक बहुत मुख्य कमजोरी है, वो है मनुष्य का आलस, उसकी सुस्ती, जिसके कारण से वो बहुत बार इच्छा रखता है यीशु से मिलने की, प्रार्थना में, वचन को पढ़ने में, लेकिन क्योंकि अब उसके अंदर आलस है, सुस्ती भरी हुई है, इस कारण से वो यीशु से मिलने नहीं जा पाता, समय नहीं दे पाता। यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह अपने पिता से निरंतर भेंट करते थे आत्मा में। वो प्रार्थना में अपने पिता से बातें करते थे, उनके साथ संगति करते थे। लेकिन जहाँ तक चेलों की बात आती है, चेलों के बारे में हम पढ़ते हैं कि चेलों के अंदर हम एक जगह पाते हैं कि उनके अंदर भी आलस भरा हुआ था। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जाते हैं प्रार्थना करने और कहते हैं कि मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने, तुम भी यहां बैठकर प्रार्थना करो मेरे साथ, तो और जब प्रभु यीशु मसीह लौट कर आते हैं तो वो चेलों को सोते हुए पाते हैं। तो ये क्या है? ये एक आलस है जो मनुष्य के जीवन में कभी कभी बहुत ज़्यादा कार्य करने के कारण से, बहुत ज़्यादा आराम ना करने के कारण से भी ये आलस जो है मनुष्य के जीवन में आ जाता है और वो यीशु से मुलाकात नहीं कर पाता है। दूसरी बात, पहली बात तो आलस है जो हमें यीशु से मिलने में रोकता है, क्योंकि आज हम जिस वर्तमान समय में जी रहे हैं, ये जिस मोबाइल से मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, इस मोबाइल ने मनुष्य को इतना व्यस्त कर दिया है कि उसकी जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। मनुष्य उठता है और वो जब भी उसको अवसर मिलता है, यदि वो काम करने वाला व्यक्ति है तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है। जो आज का जवान है वो भी मोबाइल में पूरा समय जो है वो मोबाइल में देता है। और हमारी जो दिनचर्या है वो इस तरह से बिगड़ गई है कि आज का जो जवान है वो रात के 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल को सर्च करता रहता है, उसमें अपनी पसंद की चीज़ों को देखता रहता है, जिसके कारण से वो सवेरे लेट उठता है, देर से उठता है और इस कारण से उसके अंदर एक आलस भरा होता है और वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाता है। देर से उठना, उसका मोबाइल चलाना उसको थका देता है और उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती, इतनी इच्छा नहीं रहती है कि वो प्रभु से मुलाकात करे। दूसरी बात है, विश्वासी इसलिए प्रभु से मुलाकात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत बार प्रभु यीशु के प्रति प्रेम की कमी पाई जाती है। और इसीलिए यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में हमें बताते हैं कि वो सरदीस की कलीसिया से कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। एक समय था जब विश्वासी सवेरे उठकर, भोर में उठकर प्रभु के साथ संगति करता था, वचन को पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। लेकिन आज क्योंकि उनके पास समय नहीं है और वो समय जो वो प्रभु को दिया करते थे वो समय आज मोबाइल ने ले लिया है और इस कारण से उनके जीवन में उनका जो प्रेम है वो कहीं और लग गया है। जो प्रेम पहले यीशु के साथ था वो प्रेम अब कहीं और लग गया है और इसीलिए यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया से कहते हैं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और इस कारण से भी आज विश्वासी जो है वो यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाते। तीसरी बात है, हमारे जीवन में आत्मिक भूख और प्यास का ना होना। जब
हमारा जब हम अपनी रूटीन से हट जाते हैं, जब हमारा सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा सोना, हमारा उठना, हमारा खाना, हमारा पीना, तो हम एक चीज़ के शिकार हो जाते हैं कि उन चीज़ों के साथ हमारा खान पान भी लेट होता जाता है। और क्या होता है कि उसके कारण से हमारी जो भूख है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और विश्वासी जब उसके जीवन की भूख और प्यास खत्म हो जाती है, तब वो यीशु से मुलाकात नहीं कर पाता है। हमारे आत्मिक जीवन की जो तंदुरुस्ती है या जो आत्मिक स्वास्थ्य है, वो इस बात पे निर्भर है कि हम कितने ज़्यादा प्रभु से मिलने के लिए हमारे अंदर भूख है, कितनी ज़्यादा हमारे अंदर इच्छा है। यदि हमारे अंदर भूख होगी, इच्छा होगी, तो हम आत्मिक रीति से उतना ही भोजन खाएंगे जो हमें जरूरी है, और हम अपने आत्मा में क्या होंगे, मजबूत होंगे। लेकिन जब हमारे अंदर भूख और प्यास ही खत्म हो चुकी है, हमारी भूख कहीं और शिफ्ट हो गई है, हमारे अपने शौक में, अपने मोबाइल में या दूसरी जगह पर हमारी प्यास क्या है, हमारा मोबाइल है। आज माता पिता बच्चों को डांटते हैं, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बच्चे नहीं सुनते। और इसके कारण से हमारा जो स्वास्थ्य है, जो आत्मिक स्वास्थ्य है, हमारा शारीरिक फिजिकल हम जो स्वास्थ्य है उसमें तो हम नीचे जा ही रहे हैं, लेकिन हमारा जो आत्मिक स्वास्थ्य है वो भी नीचे जा रहा है। और इस कारण से भी हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाते, संगति नहीं कर पाते। लेकिन जब हम दाऊद के जीवन को देखते हैं तो दाऊद एक बहुत अच्छी बात कहता है भजन 42 में कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरा प्यासा हूं, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। इस तरह की भूख और प्यास आज बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में समाप्त हो गई है, और इस कारण से वो प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते। ये था एक कारण जक्कई के अंदर, जिसके कारण से वो यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पा रहा था। उसकी अपनी शारीरिक कमजोरी बाइबल बताती है, क्योंकि वो नाटा था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी जिसके कारण से वो यीशु से नहीं मिल पा रहा था, वो थी भीड़, वहां का क्राउड। जब यीशु मसीह आते थे या कहीं भी जाते थे, भीड़ उनके साथ साथ चलती थी। और यहां पर भी जब यीशु मसीह आते हैं तो भीड़ उनके साथ है। लेकिन जक्कई के अंदर ये इच्छा है कि मैं आज यीशु को देखूंगा। तो बहुत बार विश्वासी के जीवन में भी कुछ ऐसी भीड़ पाई जाती है उसके इर्द गिर्द, जिसके कारण से वो यीशु से मुलाकात नहीं कर पाता। वो भीड़ कैसी है? जैसे हमारा कोई अपना काम है जिसे हम यीशु से मिलने से ज्यादा अहमियत देते हैं, और वो काम हमारे लिए यीशु से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। और हम क्या करते हैं कि यीशु को, जो उसके साथ हमें जो मुलाकात करनी है, उसको हम अगले टाइम के लिए रख देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए, और हम अपने उस जरूरी काम को पहले करते हैं। मसलन
हमारे घर की गैस खत्म हो गई है, हम पहले उसको करना चाहते हैं। हमारा राशन खत्म हो गया है, हम उसको पहले करना चाहते हैं। और उसको करने में जो यीशु से मुलाकात करने का जो समय है, वैसे तो यीशु से मुलाकात करने का कोई समय नहीं है, हम कभी भी उससे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक खास समय को खो देते हैं तो आप पाएंगे, यदि आपने सवेरे का समय खो दिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं दोपहर में किसी समय, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे, जब मैं घर का काम कर लूँगी या कर लूँगा, या जब मैं अपने ऑफिस में लंच टाइम में बैठूँगा, उस समय मैं क्या करूँगा, प्रार्थना कर लूँगा, वचन पढ़ लूँगा। लेकिन होता क्या है कि उसी टाइम में, जो टाइम आपने मुलाकात के लिए रखा है, उस टाइम में आपके पास कोई दूसरा काम आ जाता है और आप यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते। और फिर आप क्या करते हैं, आप उस टाइम को रात के लिए रख देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सवेरे बहुत ज़रूरी काम था, नहीं कर पाए, दुआ बाइबल नहीं पढ़ पाए, प्रभु यीशु से मुलाकात नहीं कर पाए, दोपहर में दूसरे काम आ गए, नहीं कर पाए, अब मैं रात में ज़रूर कर लूँगा। अब जब आप रात में बैठते हैं, आप दिन भर के थके हुए हैं और आंखें नींद से ओझल हो रही होती हैं, आंखें खोलने में आपको मुश्किल होती है, नींद से आप गिरे पड़ रहे हैं, और ऐसे समय में जब आप यीशु से मुलाकात करने के लिए बैठते हैं, तो बहुत बार देखा गया है कि एक विश्वासी बैठ नहीं पाता है यीशु से मुलाकात करने के लिए। और फिर क्या होता है, वो कहता है ठीक है चलो सो जाते हैं, अब अगले दिन हम यीशु से मुलाकात कर लेंगे। और होता क्या है, जब हम प्रार्थना के समय को, वचन को पढ़ने के समय को दूसरे कामों से कम अहमियत देते हैं, तो हमारा ये जो समय है ये निरंतर क्या होता जाता है, हमारे पास से खोता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, और हम अंत में ये पाते हैं कि अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, सप्ताह हो गया, और हम अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और हमारे अंदर इच्छा अभी भी बनी है कि हम यीशु से मुलाकात करें, लेकिन कर नहीं पाते। और जक्कई जो था वो यीशु से मुलाकात करना चाहता था, उसके अंदर शारीरिक कमी थी, वो नाटा था, देख नहीं सकता था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। खुदा के लोगों, मालूम है आपको, जक्कई नाम के बच्चे का जो अर्थ होता है वो होता है उत्पत्ति, या फिर लोकप्रियता। जितने भी जक्कई नाम के बच्चे होते हैं, उस समय यहूदियों में हुआ करते थे, ये नाम बड़ा प्रचलित था। तो जक्कई नाम के बच्चे का अर्थ होता था उत्पत्ति या फिर लोकप्रियता। बहुत बार देखा गया है कि एक व्यक्ति जब नया जन्म पा लेता है, जब उसकी नए जन्म की उत्पत्ति हो जाती है, वो नया जन्म तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन यदि उसके अंदर अपनी कमजोरियों से लड़ने की ताकत नहीं है और वो यदि अच्छा भोजन नहीं कर रहा है तो वो कमजोर हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जैसे जक्कई नाम के बच्चे का अर्थ होता है उत्पत्ति और लोकप्रियता, तो हमारा नया जन्म तो हो गया, लेकिन बहुत बार नए जन्म के जो परिणाम हैं वो हमारे जीवन से प्रकट नहीं हो पाते हैं।
अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है कि हमारा नया जन्म तो हो गया, लेकिन उसके जो परिणाम हैं वो बहुत बार लोगों के सामने प्रकट नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह में जब हमारा नया जन्म होता है तो बाइबल कहती है कि जितने मसीह यीशु में हैं वो अब नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। लेकिन यदि हमारे अंदर कमजोरी है और हमारा प्रेम यीशु के साथ साथ कहीं और लगा हुआ है और हमारे जीवन में आत्मिक भूख और प्यास यदि नहीं है और हम निरंतर यीशु से ज्यादा किसी और अपने काम को अहमियत दे रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि शैतान को यह अवसर मिल जाएगा, उसे एक खुला हुआ होल मिल जाएगा कि वो आपके जीवन में एंटर करेगा और आप जो नई सृष्टि हैं, अब जो मसीह यीशु में आ गए हैं, वो नई सृष्टि हैं, वो आपके जीवन में अब आपको दिन प्रतिदिन क्या बनना है? नया बनना है, क्योंकि आपका जन्म हो गया है। आपको उन बातों को सीखना है, प्रभु की बातों को। लेकिन यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उसकी स्तुति नहीं करेंगे, वचन को सुनेंगे नहीं, तो आप कभी भी आपको जो सीखना है वो आप कभी नहीं सीख पाएंगे और आपका जो जीवन है, आत्मिक जीवन, वो निरंतर कमजोर होता चला जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा। और शैतान जो है, जिस तरह से एक शेर होता है, लॉयन होता है, जब आप डिस्कवरी में देखते होंगे तो शेर का जो शिकार होता है वो हमेशा कमजोर जानवर होता है। उस जानवर का वो शिकार करता है जो कमजोर होता है या जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, जो अभी अभी खड़ा हुआ है, उसको वो अपना शिकार बनाता है। क्यों बना लेता है? क्योंकि उसके अंदर उसका सामना करने की शक्ति नहीं पाई जाती है और इसलिए वो उसको अपना शिकार बना लेता है। इसी तरह से जब हम मसीह यीशु में नया जन्म पाए हैं तो हमें, यदि हमारे अंदर आत्मिक रीति से सामर्थ्य नहीं होगी तो हम शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, हम उससे नहीं लड़ पाएंगे। हमारे अंदर शक्ति आएगी कैसे? हमारे अंदर शक्ति आएगी वचन को खाने के द्वारा और प्रार्थना करने के द्वारा। आपको मालूम है कि एक मसीही जो है, एक विश्वासी जो है, वो प्रतिदिन शेर की मान में होकर जाता है। पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए हैं, लेकिन एक विश्वासी प्रतिदिन शेर की मान में होकर जाता है। आप पूछेंगे कैसे? बाइबल कहती है कि जो सिंह है, जो शैतान है, वो गरजने वाले सिंह के मानिंद इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो उसकी जो दृष्टि है वो हर एक ऐसे कमजोर विश्वासी के ऊपर लगी रहती है जो अपनी आत्मा में कमजोर है और जिसने अपने जीवन को यहीं छोड़ रखा है। उसका प्रेम कहीं और लगा हुआ है, उसका दिल कहीं और लगा है, उसकी भूख और प्यास कहाँ लगी हुई है? अपने प्रेम में लगी हुई है। मैं एक दिन इस बात के ऊपर विचार कर रहा था कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा था इस विषय पे। मैंने कहा, बेटा, ये लैला मजनू, रोमियो जूलियट, हीर रांझा, ये सब मिल क्यों नहीं पाए? सबका बड़ा बुरा अंत हुआ, सब बिछड़ी गए, मिला कोई नहीं। खुदा ने मुझे एक बात बताई, क्यों नहीं मिल पाई है? क्योंकि इन्होंने उस सृष्टिकर्ता को छोड़ के उसकी सृष्टि से ज्यादा प्यार किया और उन्होंने उसको क्या बना लिया? अपना खुदा बना लिया।
बहुत सारे गाने सुने होंगे आपने कि वो मेरा महबूब क्या है, मेरा खुदा है। और इसका परिणाम यही हुआ कि वो मिल नहीं पाए। तो जब एक विश्वासी का प्रेम कहीं और लग जाता है, दूसरी चीज़ों में लग जाता है, तो उसकी भूख और प्यास भी खत्म हो जाती और वो यीशु से मुलाकात नहीं कर पाता। उससे चाहिए कि वो प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़े ताकि वो आत्मा में मजबूत हो। और जब नहीं हो पाता है तो शैतान उसका शिकार कर लेता है। तो जकई नाम के बच्चे का अर्थ होता है उत्पत्ति। हमारा नया जन्म हो गया है, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन से नए जन्म के परिणाम प्रकट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? पौलुस को कहना पड़ा, अभी भी हम गाली दे रहे हैं, अभी भी हम गलत काम कर रहे हैं। पौलुस को कहना पड़ा कि तुम में अब कोई गाली ना दे, तुम में कोई व्यभिचारी ना हो, तुम में कोई भ्रष्टाचारी ना हो। बहुत सारी बातें पौलुस को सिखानी पड़ी उनको, क्योंकि नए जन्म के बाद भी उनके जीवन में ये सब बातें थी। क्यों थी? क्योंकि वो यीशु के साथ ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर रहे थे। जब एक जीवन यीशु के साथ समय व्यतीत करता है तो वो यीशु के जैसा होता जाता है, लेकिन जब नहीं व्यतीत करता है फिर वो यीशु से अलग चाल चलता है। तो जकई नाम के बच्चे का अर्थ होता है उत्पत्ति है। हमारी उत्पत्ति हो गई है, लेकिन क्या हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है? तो दूसरा अर्थ है लोकप्रियता। परमेश्वर जो है अपने बच्चों को इसलिए रखा है, उसने इसलिए हमें अपने लहू से खरीद कर पिता को दिया है ताकि हम उसकी महिमा करें, हम उसके गुणों को प्रकट करें। लेकिन बहुत बार हम ऐसा नहीं कर पाते। और तीसरी बात है कि जकई को इब्रानी में शुद्ध कहते हैं। जकई नाम का जो तीसरा अर्थ है इब्रानी में, उसका अर्थ है शुद्ध। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि हम जो पाप में, गुनाह में पड़े हुए थे, हमारी आत्मा जो पाप के कारण से मलिन हो गई थी, हम जो परमेश्वर से अलग थे, उसके क्रोध के नीचे थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम सब क्या किए गए? शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जकई जो था, इसका जब ये यीशु से अपनी सारी कमजोरियों को के ऊपर जय पाता हुआ, जकई ने क्या करा? उसने कहा ठीक है, मेरे अंदर कमजोरी है, मैं नाटा हूं, नहीं देख सकता हूं, भीड़ बहुत है, मैं नहीं देख सकता। वो पेड़ पे चढ़ गया और पेड़ पर चढ़कर उसने यीशु मसीह को देखना चाहा। तो हम यहां पर देखते हैं कि वहां पर एक बहुत खास ध्यान देने वाली बात है कि जकई पेड़ पे चढ़ा हुआ है और यीशु मसीह ने जकई को देखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का एक शब्द है कि हे जकई झट उतारा। परमेश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी जो प्यास है, जिसे लेकर वो आया है, उसको वो पहचान लेता है। हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि हम पर यीशु मसीह के सामने खड़े हों और उससे कहें यीशु मैं बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मैं बहुत ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा दान देता हूँ और इस कारण से क्या है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मुझे देख, मुझे अपने पास आने दे। नहीं, परमेश्वर क्या कहता है कि
वो किसकी ओर दृष्टि करता है? जो नम्र हृदय का होता है, जो खेदित मन वाला होता है, उसकी ओर दृष्टि करता है। और जक्कई जो था ऐसा ही व्यक्ति था। संसार में सारे लोग उसको बुरा भला कहते थे और वो शायद अपने अंदर भी कहीं ये ग्लानि महसूस करता था कि मैं, कौन है जो मुझसे प्यार करता है, कौन है जो मुझे समझेगा। और वो जानता था कि मैं यीशु के पास जाऊंगा, वो मुझे जरूर समझेगा। और हुआ भी ऐसा। यीशु मसीह ने जक्कई से कहा, झट उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। और जक्कई यीशु को अपने घर ले गया। अब घर जाकर जक्कई ने क्या काम किया? यीशु मसीह को उसने बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाई, उसकी आदर सत्कार किया होगा और शायद उसने बहुत सारी बातें करी होंगी यीशु से। इसका वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन जक्कई ने जो काम किया उसका वर्णन मिलता है। उसने कहा, हे प्रभु, मैंने जो कुछ अन्याय से ले लिया है उसका मैं चौगुना फेर देता हूं। अब सॉरी, जक्कई अपने यीशु से जो उसकी मुलाकात हुई है, अब यीशु के जो दर्शन उसको हुए हैं, वो यीशु को देखने के बाद वो उसे अपने पापों के प्रति बड़ी घृणा होने लगी और वो समझ गया कि यही है जो मेरी आत्मा का उद्धार कर सकता है, यही है जो मुझे समझ सकता है, यही है जो मुझसे प्रेम करता है। इसलिए तो मेरे घर आया है। कोई तो मेरे घर नहीं आता है, सब मुझे बेईमान समझते हैं, लेकिन यीशु ने तो मेरे घर भी आया, मुझसे प्यार किया। और जक्कई पश्चाताप से भर जाता है और वो पश्चाताप करता है यीशु के सामने। और यीशु मसीह क्या कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया। और यीशु जक्कई का वो पापी जीवन, जिस पाप के नीचे उसकी आत्मा दबी हुई थी, यीशु मसीह की क्षमा के द्वारा उसके जो पाप थे वो क्षमा हो जाते। और यीशु ने जो लहू बहाया उसके द्वारा वो अपने पापों से शुद्ध हो जाता। तो खुदा के लोगों, हो सकता है आपका कुछ भी नाम हो सकता है, उस नाम का बड़ा अच्छा अर्थ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब वे एक नई सृष्टि है। और यीशु चाहता है कि वो अपने जीवन से यीशु के गुणों को प्रकट करें। लेकिन जब हम बहुत बार अपनी कमजोरियों में बने रहते हैं, बहुत बार जब हम केवल भीड़ से घिरे रहते हैं, तो हम यीशु से मुलाकात नहीं कर पाते और हमारा जीवन क्षीण होता जाता है, कमजोर होता जाता है और शैतान गरजने वाले सिंह की नाई हमारा आहेर कर लेता है और हम नाश हो जाते हैं। लेकिन यदि हम आत्मिक रीति से मजबूत होना चाहते हैं, तो हमें दाऊद की मानित ये कहना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे मैं तेरे लिए हाँफता हूं। और हमें अपनी कमजोरियों के ऊपर हमें वर्क करना है, उनको दिन प्रतिदिन। यदि आप उसके एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल के और उसके कारण से आप प्रभु के पास नहीं आ पा रहे हैं, तो प्रभु आपको समय दे रहा है कि आप यीशु से मांगे कि प्रभु मुझे मेरी कमजोरियों के ऊपर मुझे जय दे। और एक बात और बताना चाहता हूं, केवल यीशु आपको आपकी कमजोरियों पर जय नहीं देगा, आपको स्वयं भी उसके लिए क्या करना है। जो आत्मा कहता है इसे छोड़ दो, उसे आपको छोड़ना है। यह आपको करना है, यह आपको करना है। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। उसने हमें स्वतंत्र आत्मा दी है, स्वतंत्र इच्छा दी है। और
मनुष्य ने उस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया। लेकिन आज यदि हम जगह की मानिंद यदि हम यीशु से मुलाकात करना चाहते हैं और हम सोच रहे हैं कि हम यीशु के सामने आएंगे और यीशु से मुलाकात करेंगे और उसके सामने आकर हम पश्चाताप करेंगे ताकि हमारा जो जीवन है वो यीशु के जैसा बनता जाए और हम आत्मिक रीति से नए हो जाएं और शुद्ध हो जाएं, तो यीशु का लहू हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। तो वो हर विश्वासी, हर व्यक्ति के लिए, संसार के हर व्यक्ति के लिए उसका लहू आज भी बह रहा है। और प्रभु चाहते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन प्रभु से मुलाकात करें, पारिवारिक रूप से प्रतिदिन प्रभु से मुलाकात करें और प्रभु में दृढ़ और मजबूत होते चले जाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। यहाँ पर राजा भाई भट्टाचार्य जी हैं और उन्होंने लिखा है, पास्टर जी के पास मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैं शुगर, प्रेशर और पैर दर्द रोगों से ग्रस्त हूँ। मैं ठीक से चल नहीं सकता, इलाज करते करते कर्ज में डूब चुका हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नेपाल से हूँ। मेरे परिवार में आज हम राजा भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इनको चंगाई दे और इनको छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तेरे जीवित वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम जकई के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसके जीवन में यीशु से मिलने की बड़ी अभिलाषा थी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां थी, भीड़ थी, जिसके कारण वो आपको नहीं देख सकता था। प्रभु, आज मनुष्य के सामने भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, जिनके कारण से वो आपसे मुलाकात नहीं कर पाता, आपसे मिल नहीं पाता। प्रभु, आप सहायता करें, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें विजय दें। हर उस व्यक्ति को जो प्रभु अपनी कमजोरियों से हार गया है, एक विजयी आत्मिक जीवन दें उनको, और अपनी कमजोरियों के ऊपर जय पाने के लिए अपनी आत्मा की सहायता उनको प्रदान करें। पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं भाई राजा भाई के लिए, जो जिनको शुगर है और ब्लड प्रेशर है, पैर में दर्द है, जो बहुत ही गरीब हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी शुगर का जो लेवल है वो नॉर्मल हो जाए, कंट्रोल हो जाए और यीशु के नाम में पूरी तरह से शुगर की बीमारी चली जाए। इसी तरह से जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाए और वो सामान्य रूप से इनके शरीर में काम करने पाए। इसी तरह से इनके पैरों में जो दर्द है, हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और यीशु मसीह के नाम से हुक्म देते हैं कि भाई राजा के पैर का दर्द यीशु मसीह के नाम से जाता रहे। और प्रभु, इनकी जो भी सांसारिक आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं, उन्हें आप अपने स्वर्ग भंडार से पूरा करें। प्रभु, भाई राजा को आपके लहू में छिपाते हैं, आप हमारे भाई के ऊपर दया करें, अनुग्रह करें और प्रभु इनको इनके रोगों से प्रभु आप मुक्ति दें और प्रभु इन्हें अपने विश्वास में, अपनी संगति में निरंतर प्रभु आगे बढ़ाते ले जाएं। प्यारे पिता, इनकी जरूरतों को अपने स्वर्ग भंडार से आप पूरा करें। इसी तरह से हम धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए। इस पेज से जितनी भी खिदमत की जाती है, सेवा की जाती है, उस पर आपकी आशीष हो। प्यारे परमेश्वर पिता, भाई के साथ हूँ जो इस पेज के ऑनर हैं, और प्यारे परमेश्वर पिता इसी तरह से बहन शबनम जी के साथ हूँ। और प्रभु, दोनों को आप आशीष दें और पिता हमारे सुनने वालों को भी आशीष दें, और जितने लोगों ने आज का वचन सुना है वो वचन निरंतर उनके जीवन में प्रभु बढ़ता चला जाए। हाँ प्रभु जी, अपनी विनती प्रार्थना को आपके हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे मैं एक नए संदेश के साथ आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा, प्रभु ने चाहा तो। जब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। यदि आपको आज के वचन के द्वारा आशीष मिली है तो इस वचन को आप अपने जानने वालों को भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।